हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। सर ये चैप्टर आप देख सकते हो, जस्ट 10 पेजेस का ये चैप्टर है। 2 मार्क्स का आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा 4 मार्क्स का भी आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें से आना बहुत इजीली हो जाएगा। ये चैप्टर कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। आ जाओ बच्चों, चलो चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। हम सीधा एमसीक्यू पे जंप करेंगे। और एमसीक्यू देखने का मतलब क्या होता है सर, हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला आ जाता है वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। सर किसके बारे में बात हो रही है? इंटरनल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। सर इंटरनल मतलब डिपार्टमेंट आपस में खेल रही, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को रिपोर्टिंग भेजना चाहती है। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को कोई रिपोर्टिंग भेजना चाहती है, इंटरनल डिपार्टमेंट है या हायर मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट से अगर कोई रिपोर्टिंग मांग रहा है, तो ये क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है क्या? नो सर, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका क्या फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, एनी जो भी मैनेजमेंट चूज करें, जो भी मैनेजमेंट चूज करें। एक चीज बताओ बच्चों, मेरे को एक चीज बताओ, हायर मैनेजमेंट ने लोअर मैनेजमेंट से बोला, लेबर डिपार्टमेंट से मारुति सुजुकी की बात करूं सर, कितने एक्सीडेंट इस बार हुए थे? तो ये क्या फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है? सर नॉन फाइनेंशियल है। सर मैं तो ये भी बोल सकता हूँ सर, हायर मैनेजमेंट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि हे डिपार्टमेंट बता नैनो कार से कितने प्रॉफिट हुए। टाटा वाले पूछ रहे, टाटा का हायर डिपार्टमेंट पूछ रहे नैनो वाले डिपार्टमेंट से, भाई नैनो कार जो बिक रही है उससे प्रॉफिट कितना हुआ? फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। वो दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितना फायदा हुआ और कितना कॉस्ट लगा, साथ साथ लेबर को कितने जख्मी हुए, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आज जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंटरनल परफॉर्म ऑलवेज कंटेन अ मिक्सचर ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। नहीं सर, ओनली नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। मैंने बोला ना सर, इस साल इस महीने सर कितने लेबर से फैक्ट्री में काम करते करते जख्मी हो गए, बताओ। कैन टेक एनी फॉर्म ऑफ द मैनेजमेंट चूज। सर बी आंसर रहेगा, जो भी फॉर्म अगर मैनेजमेंट चाहेगी वो ले सकती है। बी आंसर हमारा रहेगा। आगे आ जाओ। सिंस परफॉर्मेंस रिपोर्ट आल्सो इंक्लूड द रिपोर्टिंग ऑन नॉन फाइनेंशियल मेजर। हाँ जी सर, बिल्कुल बात है ना, जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है उसमें नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होती है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर के बारे में? नॉन फाइनेंशियल मेजर डू नॉट इन्वॉल्व द कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ एनी नंबर। ये क्या बोल गया कि कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ एनी नंबर होता ही नहीं नॉन फाइनेंशियल मेजर में। सर अभी तो मैंने बताया मारुति सुजुकी में मारुति कंपनी में क्या हुआ सर, मारुति की कार फैक्ट्री में एक लेबरों को आए दिन ना चोट लगती रहती है। तो हायर मैनेजमेंट बोलते कितने जख्मी हुए, जो चोट लगी है कितने नंबर ऑफ पीपल को लगी, नंबर ऑफ लेबर को लगी, नंबर ऑफ लेबर कितने इंजर्ड हुए। तो एक चीज बताओ, आंसर क्या रहेगा सर? एक्स नंबर रहेगा या बहुत सारे रहेगा? सर हमेशा जब भी रिपोर्टिंग होती है कुछ फिक्स नंबर्स में होती है, हमेशा कुछ नंबर्स में होती है, कैलकुलेशन में होती है। सर आपका नॉन फाइनेंशियल से क्यों ना हो, लेकिन एक नंबर्स फिक्स रहता है। सर अगर आप वेलफेयर भी कर रहे हैं तो कितने लेबर्स को मिला है उसमें भी नंबर्स कैलकुलेट होता है। नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट है तब भी हमारा जो नंबर्स कैलकुलेशन होता ही होता है। तो इसका मतलब है ए आंसर तो भाई नहीं है, ए आंसर तो नहीं है। नॉन फाइनेंशियल डू नॉट इन्वॉल्व होता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट नॉन फाइनेंशियल मेजर वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बिल्कुल, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल वेरी होता है। मैंने बोला कि टाटा कंपनी अपने लेबर से पूछ रहे, लेबर डिपार्टमेंट से कितने इंजर्ड हुए ड्यूरिंग वर्क। वैसे ही टाटा की एक और कंपनी टीसीएस क्या ये पूछेगी लेबर से? वहां कोई लेबर थोड़ी ना काम करती है सर लेबर क्या काम करे टीचर में, प्रोफेशनल है। आपको पता है टाटा कंसल्टेंसी सर एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी है। सर उसका जो नेचर है परफॉर्मेंस का बिल्कुल ही अलग है, टीसीएस का बिल्कुल ही अलग है। तो नॉन फाइनेंशियल लेबर में दोनों का फॉर्मेट अलग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा द मोस्ट अप्रोप्रिएट नॉन फाइनेंशियल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर है, बिल्कुल ठीक बात है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, जैसा नेचर वैसी रिपोर्टिंग होती है। नॉन फाइनेंशियल मेजर शुड करस्पॉन्ड एज फार एज पॉसिबल विद द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ठीक बात है, नॉन फाइनेंशियल मेजर में जब भी हम देखते हैं करस्पॉन्ड एज पॉसिबल तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हुए देखते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। द यूज ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर हेल्प्स टू एड्रेस द डिफिशिएंसी मेजरमेंट सच एज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सर इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी, जब भी हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी हम देखते हैं कि आप इफेक्टिवली काम करें नहीं करें, एफिशिएंटली काम करें नहीं करें। सर ये क्या होते हैं? नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट होते हैं। इकोनॉमी में हम कॉस्ट के बारे में देखते हैं, हम पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो सर हमारा आंसर रहेगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसका मतलब हमारा आंसर होना चाहिए बी। एक बार देखिए, हाँ बी आंसर है।
ठीक है, तो एक बार अगर आप ये पढ़ना चाहे तो पढ़े। मैं आपको बता दूं इस पूरे के पूरे टॉपिक में या पूरे चैप्टर में सर क्या इंपॉर्टेंट है, बस ये समरी इंपॉर्टेंट है, बस समरी इंपॉर्टेंट है। ये आप ना समरी करके जाइएगा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। मतलब चैप्टर नंबर 10 का अगर मैं लिखूं तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर क्या हो जाती है? चैप्टर नंबर 10 की रिवीजन हमने 2 चीजें पढ़ ली, तो समरी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरा आपको क्या करना है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब। और आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए आप ये बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करें। रिक्वेस्ट है सर, कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, 200 से ऊपर वीडियो बना चुका अब तक, तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज समरी पढ़े, अच्छे से पढ़े और मन लगा के पढ़े, जल्दी से पास हो बस, ठीक है, जल्दी से पास हो बस।